ओके, चलिएगा भाई, चलिए। हेलो एवरीवन, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। और आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज की क्लास नंबर 3। तो जो हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था भाई, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे। 35 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। हमने एक डेविएशन मेथड को सीखा था और अब हम नंबर्स को लेकर क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। अभी सभी को क्लियर है भाई? एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सभी को बिल्कुल क्लियर है। ओके, गुड इवनिंग अहमद जी, वेरी गुड इवनिंग भाई। आप लोगों के कमेंट्स भी नहीं आ रहे थे पिछली क्लास में, अभी जो शेड्यूल हुई थी रीस्टार्ट करने पे सारी चीज़ें क्लियर है। ओके, देखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अच्छे एग्जाम में पूछा गया भाई, लेवल 6 रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स, 30 नंबर्स का क्या दिया है आपको, एवरेज दिया है दोस्त। एवरेज आपको क्या कहा है, तो देखिएगा द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 55, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नंबर इज 51 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 12 नंबर इज 56। ये हमें दो चीजें दी गई है। जो हमारे पास टोटल नंबर्स हैं, इसका एवरेज तो हमें कुछ अलग दिया गया है भाई। टोटल नंबर्स का जो एवरेज है दोस्त, वो कितना है हमारे पास, 55 है। तो टोटल जो हमारे पास में नंबर्स हैं, अगर हम बात करें कि टोटल हमारे पास जो 30 नंबर्स हैं, तो ये जो 30 नंबर्स हैं इसका जो एवरेज है वो हमारे पास कितना है भाई, तो ये हमारे पास में है 55। ये एवरेज है हमारे पास 55। ओके, यहाँ तक की चीजें क्लियर। आगे बोला एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नंबर्स, जो हमारे पास शुरुआत के 15 नंबर्स हैं, इसका हमें जो एवरेज दिया गया है, तो देखिएगा कितना कहा है भाई, 51 यहाँ पर हमारे पास एवरेज दिया गया है। और लास्ट के जो हमारे पास में 12 नंबर्स हैं, लास्ट के 12 नंबर्स का एवरेज कितना है दोस्त, तो 56 है। इसके बीच में हमारे पास में आएगा व्हाट इज द एवरेज ऑफ 68, 74 एंड द रिमेनिंग 3 नंबर्स, एंड द रिमेनिंग 3 नंबर्स। तो अब हमें इन जो सम निकालना है टोटल, या तो सम निकालें या तो एवरेज निकालें तीनों नंबर्स का, दोनों चीजें हम निकाल सकते हैं। तो हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की है भाई, तो यहाँ पर सम की रिक्वायरमेंट है। जब हमें सम की रिक्वायरमेंट है तो देखिएगा 15 और 12 तो ये हो गया हमारे पास 27। यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा, 16th, 17th और क्या आएगा भाई, 18th नंबर आएगा। यही तीन नंबर्स हमें क्या करना है, इनका सम हमें चाहिए। अगर इनका हमें सम यहाँ पर चाहिए है, इन तीन नंबर्स का अगर हमें सम चाहिए है, तो देखिए सम तो हम लिख सकते हैं, आसानी से लिखा जा सकता है। सम क्या होगा भाई, टोटल एवरेज ही होगा सभी में। तो तीनों नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्त, 55, 55 प्लस 55 हो जाएगा, है ना जी। अब देखिए जो भी हमारे पास में एवरेज से बढ़ा है या घटा है, उसको हम क्या कर लेंगे, वापिस ले लेंगे दोस्त। शुरुआत की जो 15 संख्या थी, ये एवरेज से एक बढ़ गई है, तो इनसे क्या कर दीजिए आप, -1 कर दीजिए। कितने नंबर्स को, 15 नंबर्स को। आखिरी के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो ये भी क्या हुआ है, सॉरी दोस्त, 55 है एवरेज, 55 है, 55 है टोटल, ओवरऑल एवरेज 55 है। 55 है तो 55 से 51 क्या हुआ भाई, 4 कम हो गया। 4 कम हो गया तो इन्हें 4 दे दीजिए, 4 दे दीजिए भाई। तो 4 कितने को देना पड़ेगा, 15 नंबर्स को। यहाँ पर देखिए कितनी है, 12 संख्याओं में एवरेज 56 हो गया। एक वापिस ले लीजिए, कितने नंबर्स का, 12 नंबर का। सभी को हमने क्या करा, एवरेज में लेकर आ गया, सभी को हमने एवरेज में लेकर आ गया है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्त, इसको हम करते हैं सॉल्व, इसको हम करते हैं सॉल्व। ठीक है जी, देखिएगा कितना होगा, 5 3 15, 165, तो ये हो जाएगा 165 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 4 × 15 60, 60 - 12 कितना बचेगा दोस्त, 48 बचेगा। इसको हम ऐड करते हैं, 8 5 13 का 3, हासिल का 1, 6 4 10 और 1 11 का 1, ये बना 213। ये हमने क्या निकाला दोस्त, यहाँ पर ये हमने निकाला हुआ है क्या, सम ऑफ 3 नंबर्स। जो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, इनका हमने क्या निकाल लिया, डायरेक्ट हमने क्या निकाल लिया भाई, सम निकाल लिया। डायरेक्ट हमने क्या करा, यहाँ पर इनका सम निकाल लिया। अब इन तीन का जो सम है वो कितना आया, 213, हमारे पास 3 नंबर का सम आया। आगे क्या पूछा है, तो देखिएगा व्हाट इज द एवरेज ऑफ 68, 74 एंड रिमेनिंग 3 नंबर्स। तो 3 नंबर्स का सम हमें पता है, साथ में हम क्या करते हैं, 68 प्लस 74 और प्लस हमारे पास में 213, जो तीनों का सम है। तो ये 3 नंबर का सम हो गया 74, 68। अब डिवाइड किससे करेंगे, टोटल 5 नंबर्स हैं, डिवाइड किससे होगा, टोटल 5 नंबर से डिवाइड होगा। अब आप इसको काट सकते हैं, 12 बार तो ये कट जाएगा, 14 बार ये कट जाएगा, और इसको भी काट सकते हैं भाई, या ऐड कर लीजिए, जैसा आपको लगे आप वैसे कर सकते हैं। 4 और 3 7, 7 और 8 15 का 5, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 और 1 10, 10 5 15 का 5, हासिल का 1, 1 और 2 3। 355 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, 5 7 35, 5 1 कम 5। आंसर क्या बन जाएगा दोस्त, 71 आपका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, जेवीएस भाई, अंकित जी, सारिका जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्त।
तो आसानी से आप इसको बना सकते हैं। या बेसिक तरीका भी है, बेसिक तरीका भी हम निकाल सकते हैं। देखिए बेसिक कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर का सम तो हमें पता है कि एवरेज अगर 55 है और टोटल 30 नंबर्स है, तो टोटल 30 नंबर का सम क्या बनेगा, 30 इंटू 55 बनेगा। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये 15 इंटू 51 और यहाँ का सम बनेगा 12 इंटू 56, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 213 आएगा। और फिर 213 को हम दोनों नंबर्स के साथ ऐड करेंगे और क्या निकाल लेंगे भाई, एवरेज निकाल देंगे। चलिए इसको देखिएगा, ये हमसे क्या कहता है, the average of 41 number is 62, the average of first 18 number is 65.5 and the average of last 24 numbers is 61.5. if the 18th number from the beginning is excluded then what is the average of the following number. ओके अगर हम जो 18th नंबर है भाई उसको हटा देते हैं तो एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा, नया एवरेज आपका क्या होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। कैसे बनाया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 37 को, क्वेश्चन नंबर 37 को कैसे बनाया जा सकता है भाई, तो सबसे पहले तो 18th नंबर ही निकाल लेते हैं। पहले तो हम 18th नंबर ही निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्या बोला, टोटल 41 नंबर का एवरेज कितना है भाई साहब, 62 है ना जी। जो 41 नंबर है इसका एवरेज कितना है भाई, 62 है ना जी। पहली 18 संख्याओं का एवरेज दिया है, पहली 18 संख्याओं का एवरेज 18 नंबर्स का एवरेज कितना दिया है, तो 65.5 दिया है, 65.5 दिया है। लास्ट की 24 नंबर्स का एवरेज दिया है भाई, लास्ट के 24 नंबर्स का एवरेज हमें दिया है 61.5, 61.5 हमें यहाँ पर लास्ट का एवरेज दिया गया है। ठीक है, अगर हम 18th नंबर को ही हटा देते हैं, 18th नंबर को ही हटा देते हैं तो क्या होगा, इसके लिए पहले 18th नंबर तो पता कर लें क्या होगा, 18th नंबर तो पता कर लें क्या होगा भाई, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि एवरेज में क्या फर्क यहाँ पर पड़ने वाला है, एवरेज में क्या फर्क यहाँ पर पड़ने वाला है। तो देखिए 18 और 24 को अगर मैं जोड़ता हूँ दोस्त, तो ये टोटल नंबर हो रहे हैं 42, ये टोटल नंबर क्या हो रहे हैं, 42 नंबर हमारे पास हो रहे हैं। मतलब कंडीशन क्या है, एक्सेस की कंडीशन है। तो जो भी हमारे पास में 18वां नंबर होगा, एक ही नंबर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। 18th नंबर हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमने सीखा हुआ है कि जो भी हमारे पास 18th नंबर होगा दोस्त, वो क्या होगा, 62 तो होगा ही होगा, लेकिन प्लस की कंडीशन है तो प्लस हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या लेते हैं भाई, डेविएशन ले लेते हैं। 62 से हम 65.5 पर पहुंच गए तो कितना बढ़ गया दोस्त, ये बढ़ गया 3.5, ये कितना बढ़ गया 3.5। और अगर हम 62 से लेते हैं 61.5 तक, जी कमेंट कर दीजिएगा भाई, 62 से आते हैं 60.5, हाँ 61.5 तक, तो माइनस हो गया कितना दोस्त, 0.5 माइनस हो गया। बस इसी डेविएशन को हम यहाँ पर क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, इसी डेविएशन को हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्लियर चल रही है ना क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं है। डेविएशन को अप्लाई करते हैं भाई, देखिएगा कितने नंबर्स में बढ़ा, तो 3.5 बढ़ा कितने नंबर्स में भाई, 18 नंबर में। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा दोस्त, 18 हो जाएगा। अब माइनस का 0.5 हुआ कितने में भाई, माइनस का 0.5 हुआ 24 नंबर में, तो यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है भाई सभी को, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये कितना बनेगा भाई, 3.5 दूनी 7 होता है, इसमें से 2 निकाल लिया, 7 9 के ये बन जाएगा 63, 63 माइनस कितना हो जाएगा 12। अब देखिएगा तो 62 तो ये रहेगा दोस्त, यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 63 में से जैसे ही आप 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 51, 51 आपके पास बच जाएगा, ऐड कर दीजिए 3 और 6 और 5 11, 113 आपके पास में क्या बनेगा, 18th नंबर आपके पास में बन जाएगा, 113 आपके पास 18th नंबर बन जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा अगर हम इतना नहीं भी करते तो भी हमारे पास में क्या होता, आंसर हम निकाल सकते थे। कैसे भाई, देखिए जो हमारे पास 18th नंबर है दोस्त, 18th नंबर हमारे पास में क्या है, तो 18th नंबर हमारे पास 62 से एक्स्ट्रा कितना है, 51 है। एक्स्ट्रा कितना है, 51 है। यही 51 जो बची वाली अब 40 संख्याएं भाई, इनमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो 51 और एक्स्ट्रा हम यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, जो हमारी संख्या हमने हटाई है, 18th नंबर को अगर हमने हटा दिया है, तो देखिएगा 18th नंबर में 62 तो जाएगा, 62 अकेला अगर चला भी जाए तो भी एवरेज क्या होगा, 62 ही बना रहेगा। लेकिन साथ में ये अपने साथ 51 भी लेकर जा रहा है, 51 भी क्या कर रहा है, लेकर जा रहा है। अगर ये 51
लेकर जा रहा है तो हर किसी का एवरेज क्या होगा भाई? अब जो हमारे पास टोटल नंबर्स हैं वो क्या होंगे? 51 डिवाइडेड बाई 40 से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे 51, क्योंकि जो बाकी के 40 नंबर है इसी में से निकलेगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं भाई तो 4 से इसको काट के देखिए, 4 से काट सकते हैं इसको, 4 एक कम 4, यहाँ पर बचेगा 11, 4 दूनी 8, बचेगा 3, 7 28, 2 5, है ना, 1.1275/10। तो कितना एवरेज कम हो जाएगा दोस्त? 1.275 हमारे पास एवरेज यहाँ पे कम हो जाएगा। 275 एवरेज कम हो जाएगा तो 625 वाला आंसर हमारे पास में बन जाएगा। 625 वाला आंसर हमारे पास में बन जाएगा। ठीक है जी। अब देखिएगा 725, सॉरी 725 वाला 275 कम हुआ 725। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इतना ही तो एवरेज में कमी आएगी भाई, ये जो 51 लेकर गया है वही कमी आएगी, वही कमी आएगी। अगर चाहें तो डिटेल में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बना सकते हैं आसानी से कि टोटल 41 का एवरेज 62 था, आप उसको पूरा 62 से मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कर दीजिए आप 113 को डिवाइड कर दीजिए 40 से, क्योंकि अब नंबर्स कितने बचेंगे? 40 नंबर ही बचेंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई? सभी को क्लियर हो गया दोस्त? कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? बता दीजिएगा। 60.725 इसका आंसर बन जाएगा भाई। एवरेज में क्या होगा? कमी होगी, है ना जी। जो आपके पास टोटल नया एवरेज बनेगा उसमें क्या होगी? कमी होगी। कितने की कमी होगी भाई? 1.275 की। तो पहले कितना था? 62, 62 माइनस 1.275 करेंगे तो 60.725 आपके पास निकल कर आ जाएगा। चलिए इसको देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, इस पैटर्न पे ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ जो एक बहुत फेमस पैटर्न है उसकी तरफ हम लोग चलने वाले हैं। चलिए रिपीट बोल रहे हैं, एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है भाई? द एवरेज ऑफ 41 नंबर इज 62। टोटल 41 संख्याओं का एवरेज जो था वो 62 था। पहली 18 संख्याओं का एवरेज था 65.5 और लास्ट की 24 संख्याओं का एवरेज था 61.5। हमने एवरेज में देखा कि 18 और 42 संख्या कितनी हो रही? 18 और 24 संख्या 42 हो रही। एक्चुअल में संख्या क्या है? 41 है, मतलब ये कंडीशन है प्लस की। डेविएशन देखा भाई, विचलन, तो 62 से ये बढ़ गया 3.5 और नीचे वाला घट गया -0.5। तो अब हम यहाँ से अगर सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर को हम बता सकते हैं। सिंगल नंबर को हमने बताया 18th नंबर क्या होगा भाई? तो 62 तो होगा ही, लेकिन 3.5 बढ़ गया कितनी संख्याओं में? 18 संख्याओं में, और माइनस का 0.5 हो गया 24 संख्याओं में। इसको हमने सॉल्व करा, यहाँ से 18th नंबर हमारा निकल कर आ गया। 18th नंबर हमारा निकल कर आ गया 113। अब हमने जब 18th नंबर को देखा भाई तो ये कितना ज्यादा है? देखिए एवरेज तो 62 था ही, 62 से कितना एक्स्ट्रा है भाई? 51 एक्स्ट्रा है। 51 एक्स्ट्रा अपने साथ में लेके जा रहा है कौन? 18th नंबर। 51 जो संख्या है 51 को अपने साथ एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, क्योंकि एवरेज अगर 62 ही निकल के जाता तो एवरेज 62 ही बना रहता, लेकिन 62 तो जा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ 51 भी लेके जा रहा है। अब ये जो 51 लेकर जा रहा है वो बाकी की जो 40 संख्याएं बची उनके एवरेज में से क्या होगा भाई? कम हो जाएगा। तो कितना कमी होगी? 51 की कमी होगी कितनी संख्याओं में? टोटल 40 संख्याओं में। इसको हमने सॉल्व करा, 1.275 आया। इसका मतलब जो पहले एवरेज हमारे पास में क्या था? 62 था। अब नया एवरेज हमारे पास में क्या हो जाएगा भाई? 62 माइनस 1.275, और ये रिजल्ट आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका रिजल्ट बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिएगा। आउट ऑफ 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ the first 3 number is 16 and that of the last 3 is 15। शुरुआत की 3 संख्याओं का एवरेज कितना है भाई? 16 है। फर्स्ट 3 नंबर, टोटल नंबर्स कितने दिए हैं हमें? टोटल नंबर्स दिए हैं 4, है ना जी। टोटल नंबर्स हमें दिए हैं 4, जस्ट हमारे पास 4 नंबर है। ये जो फर्स्ट 3 नंबर्स हैं दोस्त, ये फर्स्ट 3 नंबर्स का एवरेज कितना है? तो फर्स्ट 3 नंबर्स का एवरेज है 16। इसका मतलब फर्स्ट 3 नंबर्स का सम कितना बनेगा भाई? तो सम बन जाएगा आपका 16 इंटू 3। और जो लास्ट की 3 संख्याएं हैं, लास्ट के 3 नंबर का हमें क्या बोला? 15 एवरेज है। लास्ट के 3 नंबर का एवरेज कितना है दोस्त? तो 15 है। तो 15 3 कितना हो गया दोस्त? तो 45, और यहाँ पर कितना हो गया? 48। यहाँ पर कितना हो गया? 48। ठीक है जी, यहाँ तक की चीजें क्लियर भाई? यदि लास्ट नंबर हमें गिवन है भाई, लास्ट नंबर हमें गिवन है तो हमसे पूछा है फर्स्ट नंबर क्या होगा। फर्स्ट नंबर क्या होगा कैसे निकाला जा सकता है?
कैसे निकाला जा सकता है? अगर अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, देखिए हमारे पास इक्वेशन भी बनाई जा सकती है कुछ इस तरीके से कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस जो हमारे पास थर्ड नंबर है भाई, ये हमारे पास टोटल कितना है 48 है। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड हमारे पास 48 है। और अगर हम बात करें कि सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ये हमारे पास कितनी है भाई 45 है। ये हमारे पास 45 है। इनको आप उठा के सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेकंड और थर्ड कैंसिल हो जाएगी। रिजल्ट क्या निकल कर आएगा कि फर्स्ट माइनस जो आपके पास फोर्थ है वो कितना है भाई थर्ड है। क्वेश्चन में ही गिवन है कि लास्ट नंबर आपके पास 21 है, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा भाई 3 + 21 कितना हो जाएगा 24 आपके पास हो जाएगा। 24 आपके पास में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हमारे पास में हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट हमारे पास में हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस थे जो नंबर्स पर बेस्ड होते हैं, जिन्हें हमने डेविएशन की सहायता से काफ़ी आसानी से इन्हें हमने सॉल्व करा, आसान तरीकों से हमने इन्हें बनाने की कोशिश की है। अब हम इसके बाद में हमारे पास पैटर्न आता है भाई कि कोई भी हमारे पास में एक ग्रुप है, एक ग्रुप में कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, या कोई व्यक्ति किसी को रिप्लेस कर रहा है। तीन कंडीशंस यहाँ पर बनती है, या तो कोई एक नया व्यक्ति आके क्या होगा ऐड हो जाएगा हमारे ग्रुप में, या तो हमारे पास में कोई व्यक्ति क्या होगा रिप्लेस हो जाएगा, या कोई व्यक्ति हमारे ग्रुप को ही छोड़कर चला जाएगा। तो उसके आने जाने के कारण एवरेज में क्या कमी या वृद्धि होती है, कितना एवरेज डिक्रीज होता है, कितना एवरेज इंक्रीज होता है, उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो तीन यहाँ पर कंडीशंस बनती हैं, हमें कंडीशंस को समझना है। क्वेश्चन तो इसके दो दो लाइन में ही सारे खत्म हो जाएंगे। देखिए पहली कंडीशन हमारे पास होती है भाई कि जब हमारे पास में जो कोई व्यक्ति आकर जुड़ता है, अगर कोई हमारे पास में नया व्यक्ति आकर जुड़ गया, हमारे समूह में कोई नया व्यक्ति आकर जुड़ गया, अगर जुड़ता है तो देखो दो कंडीशन हो सकती है कि ओवरऑल एवरेज जो है भाई, कि जो ओवरऑल हमारे पास एवरेज था वो या तो हमारे पास बढ़ जाएगा, या हमारे पास जो ओवरऑल एवरेज है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए जो व्यक्ति अगर एवरेज को बढ़ा रहा है, अगर एवरेज हमारा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति हमसे जुड़ा है वो एवरेज से ज्यादा का है। उसकी एज ज्यादा हो सकती है, उसका भार ज्यादा हो सकता है, या उसकी जो भी मात्रा आपको दी गई है वो एवरेज से ज्यादा है। क्योंकि एवरेज से अगर व्यक्ति का वजन ज्यादा होगा तभी सभी का एवरेज या सभी का औसत भार क्या होगा बढ़ेगा। तो अगर एवरेज बढ़ रहा है इसका मतलब कि जो जुड़ने वाला व्यक्ति है भाई, कि जो जुड़ने वाला नया व्यक्ति है, जुड़ने वाला नया जो भी हमारे पास में व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है, वो क्या है भाई, उसकी मात्रा जो भी है वो हमारे पास क्या है औसत से ज्यादा है। औसत से क्या है भाई ज्यादा है, उसकी मात्रा क्या है औसत से ज्यादा है। अगर एवरेज हमारा दोस्त डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जुड़ने वाला जो व्यक्ति है वो हमारे पास उसकी मात्रा क्या है भाई औसत से क्या है कम है। औसत से क्या है भाई कम है। अगर एवरेज टोटल एवरेज अगर बढ़ रहा है मतलब जो व्यक्ति जुड़ा है उसका भार औसत से भी क्या है ज्यादा है। अगर टोटल एवरेज डिक्रीज हो रहा है मतलब जो एक नया व्यक्ति या नई वस्तु जो भी आई है उसका जो भार है वो एवरेज से कम है। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए दूसरा पॉइंट देखिएगा, ऐड के बाद में हमारे पास में चीजें आ जाती है भाई। सेकंड कंडीशन हमारे पास में यहाँ पर आ जाती है। तो दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो दूसरी कंडीशन की हम बात करते हैं रिप्लेस की। रिप्लेस कहें या इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन। इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन। अब देखिए ये भी सेम कंडीशन होती है। अगर हमारे यहाँ पर कोई एक व्यक्ति नया आ गया, एक व्यक्ति चला गया, उसके स्थान पे कोई एक दूसरा व्यक्ति अगर आ गया है तो दूसरे व्यक्ति के आने से एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिएगा अगर कोई नया व्यक्ति आया है ना जी, रिप्लेस हुआ है, तो एवरेज बढ़ सकता है या एवरेज क्या होगा दोस्त घट सकता है। दो ही कंडीशन बनेगी। अब अगर एवरेज बढ़ रहा है तो एवरेज बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब क्या हुआ टोटल एवरेज अगर बढ़ गया इसका मतलब जो व्यक्ति प्रतिस्थापित होके नया व्यक्ति आया है वो एवरेज से क्या है ज्यादा है ना। इसका मतलब भी क्या हुआ कि जो नया व्यक्ति आया है भाई वो क्या है एवरेज से ज्यादा है। नया व्यक्ति क्या है भाई एवरेज से ज्यादा है। नए व्यक्ति का वजन कह लें, भार कह लें, एवरेज से क्या है दोस्त ज्यादा है। एवरेज से हमारे पास में क्या हो जाएगा ज्यादा है। अगर हमारे पास एवरेज डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया है वो क्या है एवरेज से कम है। जो नया व्यक्ति आया है वो क्या है दोस्त एवरेज से कम है। जो हमारे पास पहले एवरेज दिया रहेगा, नया व्यक्ति जो आया है वो हमारे पास क्या हो जाएगा एवरेज से कम हो जाएगा। एवरेज से कम है
है ना जी। ये हमारे पास में दो कंडीशंस यहाँ पे बन जाती है। तीसरी कंडीशन देखिएगा थोड़ी सी अलग होती है, लेफ्ट वाली कंडीशन अपोजिट काम करती है। लेफ्ट वाली कंडीशन अपोजिट काम करती है, लेफ्ट आएगा, या हम हिंदी में अगर इसको देखें तो अगर कोई व्यक्ति छोड़ के चला गया, यदि कोई व्यक्ति किसी समूह को छोड़ के चला गया तो दो कंडीशन बन सकती है यहाँ पर भी। पहली कंडीशन बनेगी कि एवरेज या तो बढ़ सकता है दोस्त, या तो हमारे पास एवरेज क्या होगा, घट सकता है। एवरेज बढ़ सकता है या तो हमारे पास एवरेज घट सकता है। चलिए बताइएगा भाई, एवरेज कब बढ़ेगा, एवरेज यहाँ पर कब बढ़ेगा, एवरेज कब बढ़ेगा भाई, इसका मतलब एवरेज कब बढ़ेगा दोस्त, तो एवरेज कब बढ़ेगा, यदि कोई व्यक्ति निकल कर चला गया है और एवरेज हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए 20-20 किलो के हमारे पास में 5 व्यक्ति थे, टोटल वजन था 100 किलो। अब उसमें से एक व्यक्ति चला गया, उसके जाने से एवरेज क्या हुआ, 21 किलोग्राम हो गया, 21 किलोग्राम हो गया। इसका मतलब जो व्यक्ति गया है वो कम वजन वाला गया होगा, तभी सभी का एवरेज क्या होगा, बढ़ गया। एवरेज अगर बढ़ रहा है इसका मतलब जो गया वो क्या था भाई, जो गया वो एवरेज से भी कम था, वो एवरेज से क्या था भाई, कम था, वो एवरेज से क्या था, कम था, तभी हमारा एवरेज क्या हुआ, बढ़ गया, तभी हमारा एवरेज क्या हुआ, बढ़ गया। अगला बात करें, एवरेज अगर डिक्रीज हो गया, इसका मतलब दोस्त कि जो गया वो क्या था, एवरेज से ज्यादा था, वो हमारे पास क्या था, एवरेज से ज्यादा था, एवरेज से ज्यादा था। ये कंडीशन समझ में आ गई भाई, ये सारी कंडीशंस क्लियर है, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं, बेसिक आप खुद से भी सोच सकते हैं। एक बार कमेंट कीजिए ये सारी कंडीशंस क्लियर हो गई हैं, तो फिर हम सवालों पे चल सकते हैं। इन्हीं 3 पैटर्न पे हमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम को ले लीजिएगा, उसमें आपको इस तरीके के बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर हो गया, एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए, बेसिक है, हम इसको अपने से सोच के भी बना सकते हैं। इन कंडीशंस को प्लस माइनस का सिंबल हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने तरीके से लगा सकते हैं। फर्स्ट क्लियर नहीं हुआ भाई, देखिए पहली कंडीशन क्या कहती है भाई, अगर हमारे पास किसी ग्रुप में कोई एक नया व्यक्ति आ गया, कोई एक नया व्यक्ति आ गया, अब नए व्यक्ति के आने से हमारे पास में क्या हुआ कि एवरेज अगर बढ़ रहा है, एवरेज अगर बढ़ रहा है, जो अभी स्क्रीन पे, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। अगर कोई नया व्यक्ति आया भाई, नए व्यक्ति के आने से अगर एवरेज बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति आया वो एवरेज से क्या है, ज्यादा है, एवरेज से क्या है दोस्त, ज्यादा है। अगर एवरेज हमारा घटता है, किसी व्यक्ति के आने से अगर एवरेज घटता है, इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया वो एवरेज से क्या है, कम है, जो एवरेज से क्या है भाई, कम है। सेम कंडीशन रिप्लेस में भी होती है। बस आपको याद रखना है कि जब हम कहीं पर ऐड करते हैं, किसी एक व्यक्ति को ऐड करते हैं, तो अब हमारे पास टोटल जो भी नंबर्स बनेंगे वो क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। जैसे 10 लोग थे, एक नया व्यक्ति आके जुड़ गया तो व्यक्ति 11 हो जाएंगे। लेकिन रिप्लेस की कंडीशन में क्या होगा, जो व्यक्ति जाएगा उसी के स्थान पर दूसरा आएगा। अगर पहले 10 व्यक्ति थे तो अभी भी 10 ही व्यक्ति बने रहेंगे। एवरेज की कंडीशन देखिएगा भाई रिप्लेस के लिए, कि एवरेज अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब जो नया व्यक्ति रिप्लेस होकर आया है उसका भार जो पहले एवरेज था उससे क्या होगा, ज्यादा आएगा, उसका भार क्या होगा भाई, एवरेज से ज्यादा होगा, है ना। जैसे सभी लोगों का एवरेज अगर मान ले कि 4 लोग थे भाई हमारे पास, 20 20 20 और 20 का किलो के हमारे पास 4 व्यक्ति थे। अब यहाँ पर एवरेज क्या था टोटल, तो एवरेज हमारे पास में क्या था भाई, सभी का 20 ही किलो था। अब क्या हुआ, इस 20 किलो के व्यक्ति के स्थान पे हमारे पास 40 किलो का व्यक्ति आ गया, 20 किलो के स्थान पर 40 किलो का व्यक्ति आ गया। तो अब देखिएगा टोटल यहाँ पर 3 व्यक्ति तो 20-20 के ही रहे, एक हो गया 40 का, इसका एवरेज कितना हो जाएगा भाई, तो अब एवरेज हमारे पास हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, एवरेज कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास में ज्यादा का व्यक्ति आया, एवरेज से अगर ज्यादा का आया तो ही एवरेज बढ़ सकता है, यही हमारे पास में कंडीशन कहती है। अगर यहीं पर अगर व्यक्ति हमारे पास 40 का ना आकर 10 किलो का व्यक्ति आ जाता तो एवरेज हमारे पास कितना हो जाता भाई, 90/4 हो जाता, 90/4 हो जाता, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, 90 नहीं भाई, पहले 20 का था तो 20 20 40 10, 60/4 हो जाता, 70/4 हो जाता। अगर हमारे पास व्यक्ति हो जाते 20 20 20 और चौथा व्यक्ति अगर कम वजन का आता, 10 किलो का आता, तो एवरेज होता 70/4, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 15, 17.5 एवरेज हो जाता भाई।
ठीक है जी। चलिए लेफ्ट वाली कंडीशन को समझिएगा, ये कंडीशंस की आपको आवश्यकता नहीं है, इनको आप खुद से भी बनाकर देखेंगे तो आपको समझना है। अब देखिए लेफ्ट वाली कंडीशन देखिएगा, लेफ्ट वाली कंडीशन क्या कहती है, देखिए अगर हमारे पास में कुछ डाटा हम लेते हैं, एक व्यक्ति 40 किलो का था, एक व्यक्ति 20 किलो का था, 60 है ना जी, 60 हो गया, एक हमारे पास 30 किलो का था, एक हमारे पास 10 किलो का था, ठीक है, चार व्यक्ति हैं, 40 20 60 30 90 और 100, इनका एवरेज हमारे पास में क्या था भाई, इनका एवरेज हमारे पास में था 25 किलोग्राम, इनका एवरेज था 25। अब यहां से अगर हमारे पास 40 वाला चला जाए, 40 वाला व्यक्ति चला जाए तो कितने के बचेंगे, एक बचेगा 20 का, एक बचेगा 30 का, एक बचेगा 10 का। अगर ये चला गया तो देखिए एवरेज कितना हो जाएगा, 20 और 30 50 10 60, एवरेज यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्त, एवरेज हो जाएगा 60, और अब व्यक्ति तीन ही बचेंगे, एवरेज हो जाएगा 20, एवरेज हो जाएगा 20, ठीक है। अगर ज्यादा बाहर वाला चला गया, एवरेज 25 था, 25 से ज्यादा वाला अगर बाहर चला गया तो कितना हुआ, एवरेज देखो डिक्रीज हो गया, 20 हो गया। अब अगर सेकंड कंडीशन लेते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन कि कम वाला चला गया, कम वाला चला गया, सपोज 10 किलोग्राम वाला चला गया तो कितना बचा, 40 20 और 30 हमारे पास में बचा। तो देखो एवरेज क्या होगा यहाँ पर, तो एवरेज हो जाएगा भाई 40 और 20 60 30 90, 90 बटे हमारे पास तीन ही व्यक्ति बचे, तो एवरेज क्या होगा 30 हो जाएगा, एवरेज क्या होगा 30 हो जाएगा। इसका मतलब अगर ज्यादा वाला गया, एवरेज अगर बढ़ गया, इसका मतलब जो गया था वो क्या था, एवरेज से ज्यादा था। अगर हमारे पास में एवरेज डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो गया वो एवरेज से कम था, एवरेज डिक्रीज हो गया, एवरेज डिक्रीज हो गया, इसका मतलब हमने उल्टा लिख दिया क्या, एवरेज डिक्रीज कब हुआ, जब ज्यादा वाला गया, और जब एवरेज बढ़ा तो एवरेज इसमें बढ़ा, इसमें 30 हो गया 25 से बढ़ के, ये देखो 5 बढ़ गया, तो यहां पर कौन गया, एवरेज से कम वाला गया, एवरेज से कम वाला गया। अभी क्लियर है, आप ऐसा वेट लेके कर सकते हैं, देखिए वजन लेके भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि अगर हमारे पास चार लोग थे, एक 40 किलो का था, एक 20 किलो का था, एक 30 किलो का था, एक 10 किलो का था, अगर 40 वाला चला गया, 40 वाला चला गया भाई, देखो 40 वाला अगर चला गया तो क्या कंडीशन बनी, 40 वाला चला गया तो 40 वाले के जाने से क्या कंडीशन बनी, एवरेज कम हो गया, ज्यादा वाला गया तो एवरेज डिक्रीज हो गया, ज्यादा वाला गया तो एवरेज डिक्रीज हो गया, ठीक है। एवरेज डिक्रीज कब हुआ भाई, जब ज्यादा वाला चला गया। क्लियर है आप कंडीशन, कोई दिक्कत तो नहीं इनमें। लेफ्ट वाली कंडीशन अपोजिट चलती है, अगर एवरेज डिक्रीज हुआ इसका मतलब ज्यादा वाला चला गया, एवरेज बढ़ा इसका मतलब कम वाला गया है, ठीक है। रिप्लेस कंडीशन क्लियर है भाई, सवाल बनाए हम इसके, एक बारी कमेंट कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न ये हो जाता है। क्लियर, चलो सवाल देखते हैं भाई, इसके क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, द एवरेज वेट ऑफ 50 बॉल्स इज 5 ग्राम, एवरेज वेट ऑफ 50 बॉल्स इज 5 ग्राम, ओके। चलिए, if the weight of the bag is added to the average weight increases by 0.5 ग्राम, कंडीशन क्या हुई भाई, हम बैग के एवरेज, बैग का जो वेट है उसको भी क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। बैग का वजन अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वजन ऐड करने से हमारे पास क्या हो रहा है, वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, एवरेज वेट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। एवरेज वेट अगर बढ़ रहा है और हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को ऐड कर रहे हैं, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास एक्चुअल में जो हमारे पास थैला है या जो बैग है, इस बैग का वेट क्या होगा दोस्त, तो इस बैग का वेट कितना होगा, तो देखिएगा जो एवरेज वेट है 50 बॉल्स का वो कितना है भाई, 5 ग्राम तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वेट बढ़ रहा है, वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब कितनों का बढ़ा, तो 50 तो हमारे पास बॉल्स में भी बढ़ा और एक जो थैला था उसमें भी बढ़ा, तो टोटल वेट बढ़ा कितनी चीजों में, 51 चीजों में, और कितना बढ़ा दोस्त, तो 0.05 हमारे पास में बढ़ा हुआ है। तो आंसर क्या बन जाएगा, 5, ये बनेगा 525, तो 2.25 है ना जी, 5 पचम 25, 255, 2.55, रिजल्ट कितना बन जाएगा, 7.55 ग्राम, रिजल्ट क्या बनेगा, 7.55 ग्राम। क्लियर है दोस्त, 5.05 ग्राम कैसे हो जाएगा भाई,
सभी का बढ़ रहा है, एवरेज वेट बोला है, द एवरेज वेट। एवरेज वेट कैसे बढ़ेगा? जब सभी बॉल्स में भी क्या हो, उतने वेट का इंक्रीमेंट हो। तो जो बैग का वजन होगा वो होगा 7.55 ग्राम्स, 7.55 ग्राम। एवरेज वेट बॉल्स का कितना था? 5 था हमारे पास, तो एक्चुअल में हमने 5 ही लिखा। बैग का वेट भी हमने सपोज 5 ग्राम लिया, लेकिन बैग को ऐड करने से जो टोटल 5 ग्राम की बॉल्स थी, अब उनका एवरेज कितना बढ़ गया? तो 0.5 बढ़ गया। अब टोटल कितनी चीज़ों में बढ़ा? तो हमारे पास 50 तो बॉल्स थी पहले से, और हमारे पास क्या हो गया भाई, एक हमने बैग को भी ऐड कर दिया, तो टोटल 51 आइटम्स का वेट कितना हो गया? 0.05 ग्राम क्या हुआ? बढ़ गया। 0.05 ग्राम क्या हुआ दोस्त? बढ़ गया। तो टोटल 51 में 0.05 को हमने बढ़ाया, तो रिजल्ट आया 2.55, रिजल्ट बना 7.55 ग्राम्स। और क्वेश्चंस देखिएगा, पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे ये चीजें भी बनने लगेगी, ठीक है। अगर पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आराम से चीजें बनने लगेगी, बस कंडीशंस को ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज्ड बाई 2.5 kg when one of them whose weight is 56 kg is replaced by a new man, weight of the new man, है ना जी। एक हमारे पास व्यक्ति है, वो कितने का है? 56 kg का है, ओके। अब क्या हुआ, 8 पर्सन था भाई, 8 पर्सन थे, इनका वेट कितने से इंक्रीज हुआ? 2.5 kg से। when one of them whose weight is 56 kg is replaced, रिप्लेस की कंडीशन है, तो रिप्लेस की कंडीशन में टोटल लोग कितने रहेंगे भाई? टोटल व्यक्ति कितने रहेंगे हमारे पास? 8 थे, 8 ही रहेंगे। एक व्यक्ति चला गया, एक व्यक्ति आ गया। तो हमसे पूछा है कि जो नया व्यक्ति आया है वो कितने का होगा। तो देखो 56 वाला तो पहले गया ही था, अब जो नया व्यक्ति आया है उसके आने के कारण हर किसी के में क्या हो रहा भाई? 2.5 2.5 2.5 बढ़ते जा रहा है। तो 56 से तो ज्यादा का ही होगा डेफिनेटली, तो 56 से ज्यादा का होगा। और ये कितना बढ़ा रहा है? ये 2.5 किलोग्राम वेट बढ़ा रहा है। कितने लोग हैं टोटल? 8 लोगों का। तो 2.5 इंटू 8 भी इसमें होना चाहिए, ढाई अट्ठे 20 हो जाएगा भाई। रिजल्ट कितना बनेगा? रिजल्ट बनेगा 76 किलोग्राम। 76 किलोग्राम ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस इसका क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। 72 कैसे आ गया? 76 किलोग्राम इसका आंसर होना चाहिए भाई, 76 किलोग्राम इसका आंसर होना चाहिए, ओके। ऑप्शन नंबर डी इसका बनेगा। और क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे बनाइएगा। देखिए, द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज, द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड देयर टीचर्स इज 15। देखिएगा, एवरेज एज किसकी है भाई? 24 बॉयज है एंड देयर टीचर, साथ में क्या है? एक टीचर भी है। टोटल कितने लोग हो गए? 25, ओके। कितनी है एज? 15 ईयर्स। व्हेन द टीचर्स एज एक्सक्लूडेड, जब टीचर्स की एज को हटा दिया जाए, तो एवरेज एज डिक्रीज्ड बाई 1 ईयर, एवरेज एज डिक्रीज्ड बाई 1 ईयर, है ना जी। क्या होता है? एवरेज एज क्या होता है भाई? एक से डिक्रीज हो जाती है। कंडीशंस कौन सी बनी है? तो ये कंडीशन बनी, हमने टीचर को हटा दिया दोस्त। तो कंडीशन बनी यहाँ पर कौन सी भाई? लेफ्ट वाली। लेफ्ट वाली कंडीशन बनी, टीचर को हमने हटा दिया। टीचर को हमने क्या करा? यहाँ से हटा ही दिया। अगर टीचर को हमने यहाँ से हटा दिया है, तो देखिए एवरेज कितना था? तो एवरेज तो हमारे पास 15 ही था, है ना जी। एवरेज तो सबका 15 ही था, लेकिन जब हमने हटाया, और हटाने के कारण क्या हुआ हमारे पास? एवरेज एक से डिक्रीज हो गया। एवरेज एक से डिक्रीज हो गया, लेफ्ट की कंडीशन में अगर एवरेज डिक्रीज हो गया है, इसका मतलब जो गया है दोस्त वो क्या रहा होगा? वो एवरेज से ज्यादा रहा होगा। अब कितने लोगों की एज में डिक्रीमेंट हुआ भाई? तो 24 स्टूडेंट्स ही तो बचे, 24 स्टूडेंट ही बचे। 24 लोगों में क्या हुआ? -1 -1 -1 हुआ है। इसका मतलब एक का डिफरेंस आया कितने लोगों के में? 24 लोगों के में। एक का डिफरेंस आया 24 लोगों के में, ठीक है। 24 लोगों के में डिफरेंस आया, तो 24 और 15 कितना हो जाएगा दोस्त? 39 ईयर। टीचर की एज कितनी हो जाएगी? 39 ईयर हो जाएगी, ठीक है। 39 ईयर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट में देखिए ना, कितने लोगों के में कमी हुई? तो 24 स्टूडेंट के में कमी हुई। जो एक टीचर था वो तो चला ही गया, उसकी एज हमें बतानी है। तो 24 लोगों के एवरेज में कमी हुई, तो 24 में कितने की कमी हुई? हर किसी के में 1 साल की कमी हुई, तो 24 लोगों के में 24 साल की कमी हुई। मतलब जो टीचर गया 15 का तो था ही, 24 और अपने साथ ले गया, 39 साल उसकी उम्र हो जाएगी। और देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन increases by 0.6 kg, 0.6 kg से इंक्रीज हो रहा है, when one of them whose weight is 75 kg is replaced by another person,
है ना जी। 75 केजी का एक व्यक्ति था, उसको रिप्लेस करके कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसके कारण एवरेज क्या हुआ भाई, एवरेज कितने से बढ़ गया, 0.6 किलोग्राम से बढ़ गया, 0.6 किलोग्राम से बढ़ गया। ठीक है जी, ठीक है भाई। तो जो व्यक्ति होगा, देखिएगा, 75 किलो का तो व्यक्ति है ही हमारे पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 75 किलो का तो व्यक्ति है ही साथ में, लेकिन 0.6 कितने में बढ़ गया भाई, अब टोटल कितने में, व्यक्ति कितने रहे हमारे पास, 9 ही व्यक्ति तो रहेंगे, क्योंकि रिप्लेस करा, वो खुद भी तो शामिल हो गया उसमें, बाहर चला ही जाता तो व्यक्ति 8 बचते, लेकिन साथ में वो खुद भी आ गया, तो मल्टीप्लाई बाई 9 ही हो जाएगा, 5.4 बनेगा, तो रिजल्ट कितना बन जाएगा, 80.4 किलो। 5.4, 80.4, सी ऑप्शन भाई बिल्कुल करेक्ट है। जेबीएस जी, सारिका जी, निशांत भाई, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, इसको भी देखिएगा भाई। अ ग्रुप ऑफ 36 स्टूडेंट हैज एन एवरेज present age of 14 year. When the age of teacher is included, the average age rises by 1. Calculate the teacher's age. कौन सी कंडीशन बनी, ऐड वाली कंडीशन बनी। ऐड करने से क्या हो रहा है भाई, सभी का एवरेज बढ़ जा रहा है, सभी का एवरेज क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। अगर अब हम इसको बनाने की कोशिश करें दोस्त, तो देखिएगा क्या होगा भाई, कितना होगा, टोटल कितने लोगों का एज बढ़ेगा, देखिए ऐड हो रहा है, एवरेज जो होगा, तो एवरेज कितना था हमारे पास, 36 स्टूडेंट हैज एन एवरेज ऑफ 14 ईयर, 14 तो था ही पहले से, है ना, एवरेज हमारे पास पहले 14 था। यहां पर क्या हुआ दोस्त, टीचर इज इंक्लूडेड, टीचर को भी हमने इंक्लूड कर लिया, जैसे ही इंक्लूड किया तो 1 ईयर से क्या हुआ भाई, बढ़ गया, तो टीचर को इंक्लूड कर लिया, टोटल कितने लोग हो गए, 37, 37 इन प्लस 14, ये कितना हो जाएगा दोस्त, 51 हो जाएगा, 51 यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। चलिए, अगला देखिएगा दोस्त, फिर से 18 ईयर्स इज द एवरेज एज ऑफ 36 बॉय एंड देयर प्रोफेसर, बॉयज प्लस प्रोफेसर दोनों की एवरेज कितनी है भाई, 18 ईयर्स है। ठीक है, हमारे पास कौन कितने लोग हैं, तो 36 बॉय हैं, प्लस हमारे पास में एक क्या है भाई, प्रोफेसर भी है ना जी, एक हमारे पास प्रोफेसर भी यहाँ पर मौजूद है, टोटल कितने व्यक्ति हैं, 37। द एवरेज बिकम 17 ईयर्स इफ वी लीव द प्रोफेसर आउट, व्हाट इज द एज ऑफ द प्रोफेसर, है ना जी। एवरेज में क्या हुआ, 17 ईयर्स हो जा रहा है, 18 पहले था, 18 से घट के 17 हो जा रहा है, 1 ईयर का डिक्रीमेंट हो रहा है भाई, 1 ईयर का डिक्रीमेंट हो रहा है। अब हमने क्या करा, कंडीशन क्या है, एडिशन वाली नहीं है, यहाँ पर लेफ्ट वाली कंडीशन होगी। तो देखो एवरेज कितना था भाई, पहले टोटल जो 37 लोग थे, 37, 18 तो था ही, 18 तो था ही, लेकिन जब प्रोफेसर को हमने आगे बढ़ा दिया, प्रोफेसर को अलग कर दिया, तो एवरेज एज में कितने की कमी आई, एक की कमी आई, लेकिन कितने लोग बचे अब प्रोफेसर जब चला गया तो 36 बॉय ही बचे, 36 बॉय ही बचे, प्रोफेसर तो चला गया, जो भी एज रही हो, है ना, इसको ऐड कर लेते हैं, 18 तिरी कितना हो जाएगा दोस्त, 54 हमारे पास में रिजल्ट यहाँ पर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है भाई। निशान जी, सरफराज भाई, सारिका जी, बिल्कुल करेक्ट दोस्त। चलिए, बस ऐसे ही हमें क्वेश्चंस को बनाना है, बिल्कुल बेसिक बेसिक तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। इनमें हम अगर कैलकुलेशन करने जाएं तो काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, लेकिन हम इसको आसानी से, डेविएशन लीजिए, सब चीज़ें बनेंगी। देखिए, द एवरेज वेट ऑफ अ कबड्डी टीम ऑफ 143 प्लेयर्स, कितनी बड़ी टीम है भाई, 143 प्लेयर हैं, है ना, इज 93 kg। इफ द वेट ऑफ मैनेजर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज इंक्रीजेज बाई 1 किलोग्राम। अगर मैनेजर को भी हम यहाँ पे शामिल कर लें तो एवरेज एज क्या होता है भाई, बढ़ जाता है। टोटल कितने प्लेयर हो जाएंगे, तो देखिए 143 का कितना था, 93 किलोग्राम तो पहले ही था दोस्त, 93 में क्या हुआ, एवरेज वेज बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ जा रहा है, 1 किलोग्राम, लेकिन मैनेजर को भी तो शामिल हमने किया, मैनेजर को शामिल किया तो 143 प्लेयर्स थे प्लस एक मैनेजर हो गया, तो टोटल 1 किलोग्राम बढ़ा किसमें भाई, 144 लोगों में, है ना जी, 144 लोगों में, जोड़ लीजिए इसको, तो 144 प्लस 93 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 14 और 9 को अगर हम ऐड करते हैं तो 23 हो जाएगा क्या भाई, 23, 237। भाई रेज हैंड करते हैं, शायद हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, है ना जी, रेज हैंड का एक ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग बातें भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो अगर कुछ पूछना हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, अगर आप करेंगे तो हम लोग लास्ट में उसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, 237 किलोग्राम का मैनेजर है भाई, बहुत शानदार मैनेजर है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन कबड्डी नहीं खेल पाएगा, है ना।
किसी के ऊपर आके गिर गया तो आदमी निपट ही जाएगा। चलो दोस्त, अगला सवाल बनाते हैं। आउट ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल, वन टीचर रिटायर्ड एंड इन हिज प्लेस अ न्यू टीचर ऑफ एज 25 ईयर्स ज्वाइंट। 25 साल का एक कोई टीचर आ गया दोस्त, है ना जी। एज द रिजल्ट द एवरेज एज ऑफ टीचर इज रिड्यूस्ड बाई 3 ईयर्स। रिड्यूस्ड बाई 3 ईयर्स। क्या हो रहा है भाई? रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में हमें वेट एवरेज दिया है क्या? टोटल एवरेज नहीं दिया है, टोटल एवरेज नहीं दिया है। तो इसको हम थोड़ा सा पहले सोचते हैं कि पहले टोटल एज हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज हमें पता है कि जो भी टीचर हमारे पास नया आया है या जो हमारे पास टीचर गया है, वो ये 25 से तो बहुत ज्यादा का रहा होगा, 25 से बहुत ज्यादा का रहा होगा भाई। तो देखो 25 तो उसकी एज होगी ही होगी, 25 तो उसके पास भी होगा भाई। लेकिन उसके साथ साथ ये जो 3 साल की कमी हो रही है, हर किसी के एवरेज में कितना हो रहा है? जो भी टोटल एवरेज रहा होगा उसमें 3 3 साल की कमी होते जा रही है। टोटल कितने टीचर हैं भाई यहाँ पर? टोटल कितने टीचर हैं हमारे पास में? तो टोटल हमारे पास में यहाँ पर टीचर कितने हैं दोस्त? 10 टीचर हैं। तो 10 टीचरों में 3 की कमी हुई, तो 3 × 10 अगर करते हैं 30, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा? 55 साल। यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा? 55 साल। तो 55 साल का वो टीचर गया होगा, उसकी जगह में 25 साल का एक कोई टीचर आया है। 25 साल का एक कोई टीचर आया है, तो जो 30 साल की एज वो अलग से लेकर गया है, वो क्या होगी? डिवाइडेड बाई 10, मतलब -3 -3 -3 सभी में हो जाएगा। आप बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस बना रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी कमेंट्स स्क्रॉल हो रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं भाई। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब जब हमारे पास कोई तरीका ना सूझे तो हम बेसिक से बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेसिक में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। देखिएगा, अ फुटबॉल टीम captain of age 24 years and the goalkeeper who is 6 year older than him are excluded, then the average age of the team is increased by 1, है ना जी। दो हमारे पास में यहाँ पर लोग दिए गए हैं, एक तो हमारे पास कैप्टन है, एक तो हमारे पास क्या है भाई? कैप्टन है। सेकंड हमारे पास क्या है दोस्त? तो गोलकीपर है। सेकंड हमारे पास में क्या है? गोलकीपर है। और बाकी के कितने खिलाड़ी बचेंगे? फुटबॉल की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं दोस्त? फुटबॉल की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? तो 11 प्लेयर्स होते हैं, याद रखिएगा। जितने क्रिकेट में होते हैं उतने ही फुटबॉल में होते हैं, है ना। टोटल कितने बचे भाई हमारे पास? बाकी के बचे 9 प्लेयर्स, बाकी के बचे हमारे पास 9 प्लेयर्स, है ना जी। देखिए, फुटबॉल टीम का कैप्टन की एज कितनी है दोस्त? तो फुटबॉल टीम का कैप्टन है 25 ईयर्स का। गोलकीपर के लिए क्या दिया गया है? द गोलकीपर हु इज 6 ईयर ओल्डर देन हिम, किसके? कैप्टन से। तो ये कितने साल का हो जाएगा भाई? 30 ईयर्स का। ये कितने का हो जाएगा? 30 ईयर्स का। अब जो बाकी के 9 प्लेयर्स हैं, इसका एवरेज मुझे नहीं पता, इसका एवरेज नहीं पता। अगर हम यहाँ पर अज्यूम कर लें कि अगर हमारे पास में जो टोटल एवरेज है दोस्त, पूरी टीम का जो टोटल एवरेज है वो कितना है? x हो जाएगा। अगर टोटल टीम का एवरेज हमारे पास में x है, टोटल टीम का एवरेज हमारे पास में x है दोस्त, तो हमारे पास में टोटल टीम का सम कितना बनेगा? सम ऑफ एज, है ना जी। टोटल टीम के लिए जो हमारे पास में सम ऑफ एज बनेगा, सम ऑफ एज जो बनेगा वो कितना हो जाएगा? 11 टीम 11 प्लेयर, एक्स हमारे पास में एवरेज। तो जो हमारे पास 11x होगा, वही देखिए, अगर 9 प्लेयर के लिए क्या बोला? इंक्रीज बाई 1। तो अगर टोटल टीम का एवरेज x था, तो ये जो 9 प्लेयर्स थे, इनका एवरेज कितना हो जाएगा दोस्त? तो इनका एवरेज हो जाएगा x+1। तो जो अब हमारे पास 9 प्लेयर का एवरेज है वो कितना है? x+1 इंटू 9, और साथ में अगर इन दोनों प्लेयर को भी ऐड कर लें तो 30 और 24 कितना आ जाएगा? 54। 30 और 24 कितना आ जाएगा दोस्त? 54 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो हम टोटल टीम का एवरेज निकाल सकते हैं, टोटल टीम का एवरेज क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है, आसानी से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके लिए और भी मल्टीपल टेक्निक्स बनाई जा सकती हैं। यहाँ से 9x होगा, 9 इधर ट्रांसफर होगा भाई, कितना बचेगा? 2x। यहाँ पर बनेगा 9, 54 और 9 अगर करेंगे 63, तो टोटल टीम का एवरेज कितना आ जाएगा दोस्त? 31.5 ईयर्स आ जाएगा, 31.5 ईयर्स आ जाएगा। क्लियर है? ए ऑप्शन आ जाएगा। जब कोई तरीका ना चले तो बेसिक तो है ही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है दोस्त। चलिए, इसको देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, इसको भी बनाया जा सकता है। देखिए क्या कहता है,
द एवरेज एज ऑफ 46 गर्ल्स इन अ ग्रुप इज 16 ईयर्स व्हेन टू वुमेन्स एज आर इंक्लूडेड इन इट द एवरेज इंक्रीज्ड बाई 2 ईयर्स। ऐड की कंडीशन है, लेकिन ऐड कितने को किया भाई? दो लोगों को ऐड किया, दो लोगों को ऐड किया। निकालना क्या है हमें? क्या निकालना है भाई? एवरेज निकालना है। अगर एवरेज निकालना है तो देखिए एवरेज क्या होगा, सम निकालना होता तो हम 16 को 2 बार लिख लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। हमें निकालना है एवरेज। तो एवरेज कितना था भाई? पहले 46 गर्ल्स का एवरेज था 16। 16 में जैसे ही हमने दो वुमेन्स को ऐड करा, एवरेज क्या हो गया? बढ़ के कितना हो गया? 2 बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ गया भाई? 2 यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। 2 हमारे पास एवरेज बढ़ गया। कितने लोगों का बढ़ गया भाई? कितने लोगों का एवरेज बढ़ गया? डेविएशन लीजिएगा, 2 की वृद्धि हुई कितने में भाई? 48 में वृद्धि हुई। और इसको आप बस जस्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 लोग हमने लेकर आया है, 2 लोगों को हमने लेकर आया है। तो यहाँ से टोटल आपके पास क्या निकल जाएगा? तो एवरेज आपके पास में निकल कर आ जाएगा 16 और 48, 16 3 48, 16 चौका 64 साल। तो जो हमारे पास में नई महिलाएं आई हैं उनकी एवरेज एज कितनी है भाई? 62 ईयर्स होनी, 64 ईयर्स होनी चाहिए भाई। ओके, मैं एडमिट कर रहा हूँ भाई आपको, जस्ट अ माइन्यूट। ओके, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए भाई 64 ईयर्स। ये क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन पर चले चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चले चलते हैं भाई। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? देखिएगा, 2 से डिवाइड इसलिए किया भाई, देखिएगा यहां पर क्या आ रहा है, देखिएगा टू वुमेन्स एजेस आर इंक्लूडेड। अब 2 लोगों को हमने ऐड करा है, तो जो एवरेज निकलेगा, जो हम यहाँ पर डेविएशन ले रहे हैं, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि 2 लोगों को एडमिट किया है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या करा? 2 का डिवाइड करा। ओके, 2 को हमने डिवाइड करा। देखिए 2 को हमने डिवाइड करा, फिर से समझे, देखिएगा द एवरेज एज ऑफ 46 गर्ल्स इन अ ग्रुप इज 16। तो जो हमारे पास 16 साल सभी का एवरेज था भाई, जैसे ही 2 महिलाएं हमारे पास में आई, जैसे ही 2 हमारे पास में महिलाएं आई, एवरेज एज कितनी हुई? सभी की एवरेज एज 2 बढ़ गई। कितनी महिलाएं थी टोटल? पहले 48 गर्ल्स थी भाई, लेकिन 2 का हमारे पास में हमने ऐड करा। एक के आने से ये प्रभाव नहीं पड़ा, ये प्रभाव पड़ा 2 लोगों के आने से। तो हम पहले किसी एक के लिए प्रभाव निकालते हैं, डिफेक्ट निकालते हैं। तो 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 लोग आए थे इसीलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। टोटल कितना बन जाएगा? 64 ईयर्स हमारे पास में बन जाएगा, 64 ईयर्स हमारे पास में यहाँ पर बन जाएगा। एवरेज लिया है, ठीक है, एवरेज पूछा था इसलिए हमने एवरेज को लिया है, ठीक है, क्लियर। वही सम वाली कंडीशन, सम वाली कंडीशन है ना, सम भी निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सम भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ से सम लिखना भी हमने सीखा है। चलिए इसको देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन को देखिएगा। The average age of the boys in a class was 16 years. When 4 boys whose average age is 13 years are admitted, the average of the class was reduced by 6 months. Average क्या हुआ भाई? 6 month से reduce हो गया। 6 month से क्या हुआ दोस्त? reduce हो गया। कैसे निकाला जा सकता है इसको? कैसे निकाला जा सकता है भाई? तो आप मल्टीपल तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप टोटल एवरेज लेके निकाल लीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं, या आप डायरेक्ट डेविएशन लगाइए। द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन अ क्लास वाज 16 ईयर्स। हमारे पास में 16 ईयर्स था भाई सभी का, है ना जी। हाउ मैनी बॉयज वर देयर इन अ इनिशियली इन द क्लास। लड़कों की संख्या निकालनी भाई, एवरेज कैलकुलेट नहीं करना है, एवरेज कैलकुलेट नहीं करना, नंबर ऑफ बॉयज हमें निकालना है। अब नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकाला जाएगा? तो चलिए बेसिक से ले लीजिए इसको। नंबर ऑफ बॉयज अगर आपको निकालने हैं तो आप इसको बेसिक से ले लीजिए। देखिए आपके पास अगर टोटल, जो हमारे पास में टोटल बॉयज थे इनिशियली, अगर टोटल बॉयज हमारे पास एक्स थे भाई, इनिशियली टोटल बॉयज हमारे पास में एक्स थे, जिनकी एवरेज एज कितनी थी? 16 ईयर्स थी। तो 16x हमारे पास में क्या बन जाएगी? टोटल इनिशियली टोटल एज बन जाएगी। व्हेन 4 बॉयज हुज एवरेज वेट इज 13 ईयर्स, जो हमारे पास 4 हमने बॉयज को लेकर आया, इनकी एवरेज एज 13 है, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 52 हो जाएगी 4 लड़कों की। आगे क्या बोला? ईयर्स एडमिटेड
to the class, the average age of the class was reduced by 6 month। पहले जो 16 थी भाई, अब वो कितनी हो गई दोस्त, बॉयज हो गए कितने, x+4। जो पहले x बॉय थे अब बढ़ के हो गए x+4। और जो एवरेज एज थी वो कितनी हो गई दोस्त, 15.5 हो गई, 15.5 हो गई। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बचेगा 0.5x और यहाँ पर होगा 4 15 के 60, 2 62 माइनस 52 हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 20 निकल कर आ जाएगी। 20 हमारे पास में क्या है भाई, वॉयज है। 20 हमारे पास में वॉय है। सुलभ शक्ति भाई कहाँ पर गड़बड़ी हो गई, इसमें कोई समस्या भाई, आप ले सकते हैं इनिशियली, है ना, जमा भी सकते हैं अगर आप नोट्स में लिख रहे हैं। एग्जाम में तो करने की आवश्यकता नहीं है। इनिशियल कंडीशन में अगर हमारे पास में वॉइस थे एक्स, हमारे पास में वॉइस थे भाई एक्स, तो जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड में कितने हो गए भाई, x+4 हो गए। इनका एवरेज था 16, इनका एवरेज कितना हो गया 15.5, इनका एवरेज क्या हो गया 15.5 हो गया। लेकिन कब हुआ, जब हमने इसमें क्या करा, प्लस करा। कितने भाई, 13 वाले कितने, 4 को हमने क्या करा, प्लस करा। जैसे ही हमने 13 वाले 4 को हमने प्लस करा तो क्या बनेगा, देखो 16x तो पहले से ही था, इसमें हो गया हमारे पास 52 किलो और हमने ऐड करा। तो रिजल्ट क्या बना, x+4 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 15.5। सॉल्व हमने वही बनाई इक्वेशन। इतना आपको लिखने की आवश्यकता है नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमें टोटल क्या करना है भाई, जल्दी निपटाना है क्वेश्चन को, तो दिमाग में ही सॉल्व करेंगे। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। ये वाली पहली कंडीशन तो बनाते आगे भाई। पहले हमारे पास 16 लड़के थे, है ना, 16 किलोग्राम के कितने लड़के थे, हमने सपोज मान लिया कि x हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज थे। लास्ट वाली लाइंस, ओके ओके ओके। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है भाई, व्हेन 4 बॉयज हुज वेट आर, जब हमारे पास में 4 लड़के जिनका वजन कितना है भाई, एवरेज एज बोली है, एवरेज एज कितनी है 13 13 13 13, चारों की 13 है, मतलब टोटल एज कितनी हुई 52। हमारे पास शुरुआत में कितने थे भाई, जितने भी बॉयज रहे हों सभी की एज कितनी थी 16 साल। अगर एक्स लड़के थे तो एक्स लड़कों की एज कितनी थी 16x हो गई, है ना जी। इसमें हमने क्या करा, 13 13 साल के 4 लड़कों को और एडमिट कर लिया। 13 के 4 आए मतलब कितने हो गए, 52 हो गए भाई। आगे क्या बोला, टोटल लड़के कितने हो गए, अब x+4 हो गए। लेकिन जो 52 साल वाले हमने 4 लड़के ऐड कर लिया है, उससे क्या होगा, द क्लास वॉज रिड्यूस, द एवरेज एज ऑफ द क्लास रिड्यूस्ड बाई 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब क्या हुआ भाई, हाफ ईयर। हाफ ईयर का मतलब 0.5 ईयर। जो पहले 16 ईयर एवरेज था वो घट के कितना हो जाएगा, 15.5 ईयर्स हो जाएगा, 15.5 ईयर्स हो जाएगा। बस इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, डिवाइड कीजिए, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं भाई। देखिएगा दोस्त, the average weight of 8 student is 48 kg if 4 student of average 44 kg and 4 student of average 58 kg is also added, then find the average weight of 16 student। बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल का ये क्वेश्चन है। लेकिन इसको अब आप देखिए, ज़्यादा डेविएशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से बनाया जा सकता है। एवरेज वेट ऑफ 8 स्टूडेंट इज 48 kg। तो 8 स्टूडेंट का वेट कितना है दोस्त, 48 kg है। इफ 4 स्टूडेंट ऑफ एवरेज वेट इज 44, हमने 4 को और जोड़ लिया, इनका वेट कितना है 44 kg, तो टोटल वेट कितना होगा 44 इंटू 4 हो जाएगा। एंड 4 स्टूडेंट ऑफ एवरेज वेट इज 58, तो 4 स्टूडेंट और 8 करा भाई, कितना वेट है इनका, तो 58 kg का। तो इसका टोटल एवरेज बताना है, टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 8 4 12 4 16 हमारे पास में हो गए। सबको अलग अलग काट दीजिए, 16 3 48, 8 3 हो जाएगा 24। इसको काटेंगे 4 बार, ये कटेगा 11 बार, ये हो गया 11। इसको 4 से काटेंगे 4 बार, और 4 से 58 को काटेंगे तो 4 एक कम 4, तो ये आ जाएगा, बचेगा 18, 4 चौक 16.5, 14 चौका 56 और दशमलव का 5 जोड़ दीजिए सभी को, आंसर आपके पास में आ जाएगा 14 24 और 11, 24 और 1 25, 10 35, 4 39, 10 49.5, 49.5 इसके लिए आंसर बन जाएगा। बढ़िया आदित्य जी, शारिका जी, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। चलिएगा, हाँ जी, इसको देखिएगा भाई। एवरेज नंबर्स को लेकर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट हु टुक अ टेस्ट. Another student joined the group after taking the test later. With her marks included, the average score of the group went up by 3. The student had got blank marks more than the average marks without her being included. तो नए छात्र का प्राप्तांक समूह के पहले के औसत अंक से ज्यादा है। कितना नंबर ज्यादा मिला भाई उसको, कितना नंबर ज्यादा मिला? देखिए, जो भी एवरेज मिला होगा, जब हमने नए वाले स्टूडेंट को ऐड करा तो टोटल स्टूडेंट हो गए 7। 7 है ना जी, टोटल स्टूडेंट तो हो गए 7। अब हर किसी का जो एवरेज था वो क्या हो गया भाई, एवरेज क्या हुआ, 3 से बढ़ गया। 3 से सभी का एवरेज बढ़ गया। मतलब जो नया स्टूडेंट है भाई, उसको जो एवरेज नंबर थे वो तो मिले ही मिले, लेकिन साथ में कितने नंबर ज्यादा मिले, 21 नंबर एक्स्ट्रा मिला होगा भाई। तभी तो सभी के एवरेज में क्या हुआ, 3 3 बढ़ गया। तभी तो सभी के एवरेज में क्या हुआ, 3 3 बढ़ गया। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, लैंग्वेज ही बस आती है। 6 लोगों का कैसे बढ़ेगा भाई, सातों का बढ़ेगा ना, वो खुद के लिए भी तो नंबर लेकर आया है, तो उसके भी 3 बढ़ेंगे और बाकियों के भी 3 3 बढ़ेंगे। तो सी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन बनेगा भाई। टोटल कितने थे देखिए ना, 6 स्टूडेंट तो पहले से ही था, एक स्टूडेंट और आ गया, तो टोटल स्टूडेंट हो गए 7 और सातों के 3 3 नंबर बढ़े हैं, है ना जी, सभी के में बढ़ेगा, एवरेज बढ़ा है ना जी। क्या बोला, विथ हर मार्क्स इंक्लूडेड एवरेज स्कोर ग्रो अप वेंट बाई 3 रन्स। जब हमने उसके मार्क्स भी ऐड करा तब एवरेज बढ़ा है। तो टोटल स्टूडेंट हो गए 7, सभी के नंबर बढ़े हैं 3 3, तो 7 3 21 नंबर उसने क्या करा है, ज्यादा लेकर आया है। चलिए इसको देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 ये रिप्लेस की कंडीशन पर आधारित क्वेश्चन है ना जी। द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ टीम इज 23 ईयर्स। इफ अ प्लेयर ऑफ एज 44 लीव्स the team and a new player of age 22 joins the team, what will be the new average? पहले एवरेज कितना था भाई, पहले एवरेज कितना था, 23 था, है ना जी, पहले 23 था। तो 23 तो अभी भी रहेगा, लेकिन उसी में कुछ प्लस माइनस होने वाला है। तो देख लीजिए कितना जो टोटल एज में कितने का फर्क आएगा। पहले जो टोटल एज जो भी रही होगी उसमें से कितना हुआ, 44 वाला चला गया, 22 वाला आ गया, है ना जी। 44 वाला क्या हुआ भाई, चला गया, प्लस 22 वाला क्या हुआ, आ गया। कितने का फर्क आया, तो -22 क्या हुई, एज हमारे पास टोटल में कम हो जाएगी। -22 एज हमारे पास टोटल में कम हो जाएगी, और यही जो 22 एज है टोटल 11 प्लेयर में कम होगी भाई। तो माइनस का 22 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 11, इसका मतलब माइनस का 2 होगा। किसमें होगा -2, एवरेज एज में। एवरेज एज कितनी थी पहले, 23। 23 में -2 करोगे, एज कितनी हो जाएगी, अब 21 हो जाएगी। एज कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। डिटेल में करना चाहे बना सकते हैं, 11 इंटू 23 हो जाएगा, फिर -44 प्लस 22 और फिर डिवाइडेड बाई 11, एवरेज आपका कितना आ जाएगा, 21 यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला देखिएगा भाई। A group of student has an average weight of 42 kg. One student of weight 48 kg leaves the group and another student of weight 44 kg join. कितने का डिफरेंस आया भाई, -44, सॉरी -48। 48 वाला चला गया और आया कितने वाला वापिस, 44 का। टोटल वेट में कितने की कमी आई, 4 की कमी हमारे पास में आ गई है। 4 की कमी हमारे पास में आ गई है। इफ द न्यू एवरेज वेट बिकम 41.6, नया एवरेज कितना हो गया, 41.6 हो गया। पहले कितना था भाई, 4.2 था, 42 था, पहले कितना था, 42 था। ठीक है, अब देखिएगा कितने की कमी आई एवरेज में। अगर हम देखें तो एवरेज हमारे पास कितना था दोस्त, पहले 42 था, 42 से घट के कितना हो गया, 41.6 हो गया। कितना डिक्रीज हुआ दोस्त, यहाँ से 0.4 kg डिक्रीज हुआ, 0.4 kg डिक्रीज हुआ, और टोटल में कितना डिक्रीज हुआ है, 4 किलो का डिक्रीमेंट हुआ है। तो 0.4 की वैल्यू कितनी है भाई, 4 kg है। 0.4 की वैल्यू 4 kg है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए,
1 kg की वैल्यू निकाल लीजिए, 10 यूनिट आपके पास में आ जाएगा। बी ऑप्शन बनेगा इसका। 0.4 kg की वैल्यू क्या है भाई, 10 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 10 हो जाएगी। टोटल 0.4 kg एक में कम हो रहा है, तो 4 किलो कितने में कम होगा, तो 4/0.4 कर लीजिए, है ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक के में कमी कितने की हो रही है, 0.4 kg की। टोटल कमी 4 की हुई, तो 4/0.4 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 हमारे पास में क्या थे, टोटल व्यक्ति थे, 10 हमारे पास में टोटल व्यक्ति थे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 बनाएंगे भाई, 54 सॉरी। वन ऑफ देम हु वाज 18 years old left the class and his place was filled by a newcomer. If the average of total class thereby was lowered by the month, the age of the newcomer. एक महीने की कमी हो गई भाई, मात्र एक महीने की कमी हुई है, 1 मंथ की, है ना जी, 1 मंथ की कमी हुई है भाई। 1 मंथ को क्या लिख सकते हो, 1/12 ईयर्स लिख सकते हैं आसानी से, 1/12 ईयर आसानी से लिखा जा सकता है। 1/12 साल, एक महीने को यही लिख सकते हैं। एक साल में 12 महीने, तो एक महीने में 1/12 साल, ये लिखा जा सकता है। चलिए देखिए टोटल कितने लोगों में कमी हुई भाई, क्या बोला है यहाँ पर, वन ऑफ देम हु वाज 18 ईयर्स ओल्ड लेफ्ट एंड द क्लास हिज प्लेस वाज फिल्ड बाय अ न्यू कमर, है ना जी। टोटल जितने भी रहे हो, टोटल तो कांस्टेंट है, टोटल में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो जो एवरेज नहीं दिया है यहाँ पे ना, हमारे पास 24 स्टूडेंट्स थे, 24 स्टूडेंट्स थे। जो लड़का हमारे पास में गया है वो चला गया भाई, 18 साल का तो चला गया। 18 साल वाले लड़के के जाने से हमारे पास में क्या हुआ, टोटल कितना हुआ, एज में, एवरेज एज में क्या हुई, कमी हुई। कितने की कमी हुई भाई, ये ईयर्स में है तो यहाँ पर भी ईयर्स में लिखना पड़ेगा। 1/12 ईयर्स की कमी हुई। कितने लोगों में कमी हुई, देखिए 24 स्टूडेंट थे, एक चला गया, दूसरा आ गया, 24 के 24 ही रहे, 24 के 24 ही रहे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 16 साल, 16 ईयर्स। जो हमारे पास में नया लड़का आया है वो कितने साल का होगा, 16 साल का, 16 साल का होगा भाई। ठीक है, क्योंकि हर किसी के में कितना हो रहा है, एक एक साल की कमी हो जा रही है। तो 24 लोगों में अगर एक एक महीने की कमी हो, सॉरी 1 मंथ की अगर कमी हो रही है, तो 24 महीने 2 साल की कमी होना चाहिए टोटल में। तो जो लड़का 18 वाला था उससे 2 साल कम का हमारा लड़का होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, क्या कहता है, द एवरेज एज ऑफ 8 टीचर्स इन अ स्कूल 40 ईयर्स, अ टीचर अमॉन्ग देम डाइड एट द एज ऑफ 55। 55 वाले निपट गए, 39 वाले वापिस आ गए, 39 वाले वापिस आ गए। द एवरेज एज ऑफ टीचर्स इन स्कूल नाउ, एवरेज एज हमें बतानी है भाई। टोटल 8 टीचर थे, अभी भी 8 ही हैं, अभी भी 8 ही हैं भाई। एवरेज एज कितनी थी भाई, 8 लोगों की एज थी 40 साल, 8 लोगों की एज थी कितनी भाई, 40 साल। अब देखो एवरेज में क्या हुआ, 55 वाला चला गया, 39 वाला आ गया, तो टोटल एवरेज में तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ ही होगा, डिक्रीज ही होगा, क्योंकि ज्यादा वाला गया है, कम वाला आया। कितने का डिक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 11 5 16 का कमी हुई भाई, 16 साल टोटल में कमी हुई, कितने हैं 8। एज कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 38 हो जाएगी। तो जो हमारे पास एवरेज बनेगा वो कितना बन जाएगा, 38 बन जाएगा, 38 बन जाएगा। क्लियर है दोस्त, क्वेश्चन में कोई समस्याएं तो नहीं, बना पा रहे हैं। एवरेज के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएंगे भाई, एवरेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना सारे के सारे ऐसे ही बनेंगे बहुत आसानी से। बस इसको लैंग्वेज को हमें बेसिक तरीके से पकड़ना है सभी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको बनाइए, क्वेश्चन नंबर 56 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 ये क्या कह रहा है भाई, देखिएगा, इन अ क्लास द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स, इफ 10 न्यू स्टूडेंट्स एज इज इंक्लूडेड देन द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट इंक्रीज बाई 0.2 ईयर्स। पहले जो 40 स्टूडेंट थे इनकी एवरेज एज कितनी थी भाई, 15 ईयर्स थी, टोटल एज कितनी थी, 15 ईयर्स थी, है ना जी। आगे क्या बोला हमसे कि अगर हम इसमें 10 और नए स्टूडेंट को ज्वाइन करा लें, 10 new students age is included, then the average age of the student is increased by 0.2 years. Find the average age of the new students. हमें क्या निकालना है इसमें, एवरेज एज हमें निकालना है भाई, एवरेज एज हमें निकालना है सभी की। तो एवरेज एज क्या होगी, 15 से तो थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो 15 से ज्यादा होगी भाई, कितनी ज्यादा होगी, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40 और 10, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 50 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो
तो 50 स्टूडेंट की एज कितनी बढ़ी भाई, 0.2 बढ़ी। लेकिन हमें कितना निकालना है, एवरेज एज ही निकालना है। टोटल स्टूडेंट कितने इंक्लूड हुए, टोटल स्टूडेंट हमारे पास इंक्लूड हुए हैं कितने दोस्त, 10 स्टूडेंट इंक्लूड हुए हैं। 0 से 0, 5 से 0.2 1, तो टोटल कितना आ जाएगा। जो हमारे पास नए स्टूडेंट आए हैं इनकी एवरेज एज कितनी है भाई, 16 ईयर्स है। एक स्टूडेंट की एज या टोटल सभी का एवरेज कितना है, 16 ईयर्स हमारे पास में दोस्त यहाँ पर एवरेज बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बनाएंगे। देखते हैं पैटर्न कहाँ से चेंज हो रहा है। अभी तो नहीं हो रहा भाई, है ना। 4-5 क्वेश्चन और करते हैं तो ये पैटर्न खत्म हो जाएगा। कल हम फिर बॉलिंग बैटिंग वाले क्वेश्चन देखेंगे। आज इसको कंप्लीट करेंगे, 4-5 क्वेश्चंस और इस पैटर्न पर बाकी है। द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 18 ईयर। ये तो अभी हमने जस्ट कर लिया क्या, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करा, सेम क्वेश्चन नहीं करा। द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 18 ईयर्स व्हेन 20 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन। द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाई 6 मंथ। एवरेज क्या हुआ भाई, 6 मंथ से बढ़ गया। मतलब जो पहले हमारे पास में एवरेज था वो था अगर 18, तो 18 से क्या हो गया भाई, बढ़ गया। कितना बढ़ा, 6 मंथ हमारे पास में बढ़ गया। 6 मंथ का मतलब क्या हुआ, 0.5 ईयर्स या 1/2 ईयर्स, है ना जी। 0.5 ईयर्स ही लिख लेते हैं। 0.5 बढ़ा, कितने लोगों में बढ़ा, 20 हमने क्या करा, ऐड कर लिया, 20 को हमने और जोड़ लिया। तो जो हमारे पास पहले 40 बच्चे थे अब हमारे पास में कितने हो जाएंगे दोस्त, देखिएगा 40 स्टूडेंट बोला, 20 और हमने ऐड कर लिया, तो यहाँ पर हमारे पास में कितने बच्चे हो गए, टोटल हो गया भाई 60 बच्चे। और हमने कितनों को ऐड करा, तो 20 को हमने ऐड करा। रिजल्ट क्या बनेगा, 3 बार 15, तो 18 और एक बनेगा 19.5 ईयर्स। ये क्या बनेगा, न्यू स्टूडेंट का एवरेज बन जाएगा 19.5 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, 19 ईयर्स 6 मंथ हमारे पास में रिजल्ट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्त, सारिका जी, सुलभ शक्ति भाई, रुपेश भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बनाने की कोशिश कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 58 बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 58 बनाइएगा। इन अ कमिटी द एवरेज एज ऑफ 8 persons increased by 2 years, है ना जी। व्हेन टू पीपल हुज एज वर, दो लोग हमारे पास में आए हैं। जो दो लोग आए हैं भाई उनका एवरेज देख लेंगे और हम क्या करेंगे, फिर उसमें से निकाल सकते हैं। तो जो दो लोग आए हैं, एक 35 ईयर का आया है, एक 45 ईयर का आया है। ये दो को रिप्लेस किया, ओके, इन दो को रिप्लेस किया, वाई टू वुमेन, इन दोनों को रिप्लेस किया है। तो जब रिप्लेस किया है तो इनका हम पहले एवरेज देख लेते हैं। इनका एवरेज कितना होगा, तो 35 और 45 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं भाई। कितना हो जाएगा ये, 80। 40 साल के दो लोग हमारे पास निकल गए, सपोज, है ना। 40 साल के हमारे पास में क्या हुआ है भाई, दो लोग हमारा समूह छोड़ के चले गए। 40 साल के लोग हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से निकल गए। इससे क्या हुआ, 8% इंक्रीज्ड बाई 2 ईयर्स। एवरेज एज में क्या इंक्रीमेंट हुआ, तो सभी का एवरेज एज क्या हो गया भाई, 2-2 साल बढ़ गया। सभी का एवरेज एज क्या हो गया, 2-2 साल हमारे पास में बढ़ गया है। 2-2 साल हमारे पास में बढ़ गया है, ओके। 2-2 साल बढ़ गया भाई, 8 लोगों के में बढ़ गया। फाइंड द एवरेज एज ऑफ, ये क्या बोला है, हाँ जो नए लोग आए हैं उनका बोला, ठीक है, ये तो चले गए। फाइंड द एवरेज एज ऑफ 2 वुमेन्स, जो न्यू ज्वाइन हुई है इनकी एज हमसे पूछी है। न्यू जो ज्वाइन हुई है उनकी एज हमसे पूछी है। उनकी एज कैसे निकाली जा सकती है दोस्त, एवरेज एज ही पूछी है। फाइंड द एवरेज एज ऑफ 2 वुमेन्स। तो जो गई हैं उनका एवरेज क्या था, उनका एवरेज था 40, उनका एवरेज था 40। अब उनके जाने से क्या हुआ, जो दो नई वुमेन्स आई हैं उनका क्या हुआ, 2-2 साल क्या हो गया भाई, बढ़ गया। 2-2 साल सभी का बढ़ गया। तो देखो जो एवरेज एज बनेगी न्यू वुमेन की, वो जो गई है भाई, ये जो 40 की थी, ये 40 तो इनके पास भी होगा। लेकिन इनके आने से क्या हुआ है, 2-2 साल पूरे 8 लोगों की एज भी बढ़ गई। 2-2 साल पूरे 8 लोगों की एज बढ़ गई। 2-2 साल क्या हुआ, 8 लोगों की एज बढ़ गई। लेकिन गई 2 महिलाएं थी, आई भी तो 2 महिलाएं हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। तो जो एवरेज बना नई आने वाली महिलाओं का, वो कितना बन गया दोस्त, 48 ईयर्स। वो कितना बन गया, 48 ईयर्स। जब हम एक या दो लोगों को बाहर करते हैं, एक से ज्यादा को करें तो डिवाइड बाई 2 या डिवाइड बाई 3 लोग जा रहे हैं तो डिवाइड बाई 3 को मत भूलिएगा, अगर एवरेज निकाल रहे हैं तो। अगर सम निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर एवरेज का है तो एवरेज ही आपसे पूछेगा। 48 ईयर्स यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 59 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, क्या कहता है। The average age of 11 players of a cricket team is increased by 2 months when two of them added
एज्ड 18 ईयर्स एंड 20 ईयर्स आर रिप्लेस्ड बाय 2 न्यू प्लेयर्स। तो देखो जो दो लोग रिप्लेस हुए हैं उनकी एवरेज एज ले लेंगे। 18 और 20 के हमारे पास में क्या हुए हैं, रिप्लेस हुए हैं। तो 18 और 20 का एवरेज कितना आएगा भाई, तो 18 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो इनकी एवरेज एज कितनी थी, 19 साल। तो 19 वाले दो लोग क्या हुए, चले गए हमारे पास, 19 वाले दो लोग चले गए, 19 वाले दो चले गए और नए दो लोग आ गए। तो जो दो नए लोग आए हैं उनके पास ये 19 तो एज होगी ही होगी, लेकिन साथ में क्या फर्क पड़ा है, इनके आने से 2 महीने क्या हुआ है भाई, सभी की एज में क्या हुआ है भाई, बढ़ गया है। सभी का एज अगर 2 महीने बढ़ गया है तो 2/12 साल सभी की एज बढ़ गई। टोटल कितने लोग हैं भाई हमारे पास, 11 लोग हैं, लेकिन गए दो थे आए दो हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 भी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 2 से तो 2 कट ही जाएगा, बचेगा क्या, 19 और प्लस हमारे पास बचेगा 11/12। इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, इसको आप क्या कह सकते हो, ये तो 19 ईयर है और 11/12 ये भी क्या है, ईयर्स है, दोनों ईयर्स है। तो ये तो हो जाएगा 19 ईयर्स कंप्लीट कंप्लीट, और 11/12 को अगर आप 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 11 मंथ, ये आ जाएगा आपके पास 11 मंथ। तो 19 साल 11 महीने उनकी क्या थी भाई, एवरेज एज थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है भाई। रुपेश जी, सारिका जी, जेबीएस भाई, चंदन भाई, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट, सेकंड लास्ट, 61 तक है क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 60 नंबर का क्वेश्चन। There are 600 students in a school whose average age is 18 years. If 50 students leaves the school, their average age decreased by 0.6 year. Find the average age of 50 students. Find the average age of those 50 students. Total 50 students की average age हमें calculate करनी है। Okay? हाँ जी, नहीं अभी इस पैटर्न पे बस इतने हैं भाई क्वेश्चन, 61 तक, क्वेश्चन तो 100 के पार है। ठीक है, अभी आज 61 तक होगा, 2 क्लासेस तो और लगेंगी अभी एवरेज में, 5-6 क्लास कम से कम एक चैप्टर में तो लग ही जाएगी भाई। मैथ्स में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, रीजनिंग में टाइम हमें कम लगेगा। रीजनिंग में जैसे कल हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, बेसिक टॉपिक है, सारे ही ऐसे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए क्या कहता है भाई, टोटल 600 स्टूडेंट्स हैं इन अ स्कूल हुज एवरेज इज 18 ईयर्स ओल्ड। तो 600 का टोटल एवरेज कितना था, 18 ईयर्स था, ये तो हमें यहाँ से पता चल गया। इफ 50 स्टूडेंट लीव्स, 50 बच्चे क्या हुआ भाई, चले ही गए, 50 बच्चे चले गए, 50 बच्चों के जाने से एवरेज क्या हुआ भाई, डिक्रीज हो गया। जब लेफ्ट वाली कंडीशन हो, लोग छोड़ के जा रहे हैं, एवरेज डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो व्यक्ति गए हैं वो एवरेज से क्या थे, ज्यादा के थे, एवरेज से ज्यादा के थे। तो यहाँ पर तो होगा दोस्त प्लस, कितना डिक्रीज हो गया भाई, 0.6 ईयर डिक्रीज हुआ, 0.6 ईयर डिक्रीज हुआ। अब 0.6 ईयर डिक्रीज तो हुआ, लेकिन कितने लोगों के में डिक्रीज हुआ, 600 थे, 50 तो चले गए, तो जो 550 बचे उतने के में ही होगा, 550 बचे इतने के में ही होगा। और जो टोटल हमारे पास बच्चे कितने गए थे, 50 हमारे पास में बच्चे गए थे, तो डिवाइड बाई हमें 50 भी यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि 50 लोग गए हैं। 0 से काटेंगे 11 बार, 6.6, 18 और 6, 24.6, 24.6 ईयर्स उनकी एवरेज एज कितनी थी, 24.6 ईयर्स हमारे पास में एवरेज एज थी। बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन और बना लीजिए। The average of marks of 28 students in a mathematics was 50. 8 students left the school, then the average increased by 5. What is the average marks obtained by the student who left the school? Who left the school? जो चले गए उनका एवरेज हमसे पूछा गया है। तो देखो जब जाने से, जब स्टूडेंट चले गए उससे एवरेज क्या हो रहा है, एवरेज क्या हो रहा है भाई, बढ़ जा रहा है, मतलब जो गया वो एवरेज से क्या था, कम वाला था। तो पहले एवरेज कितना था भाई, मैथमेटिक्स वॉज 50 था। अब जो नए बच्चे हमारे पास गए हैं इनसे कितनी कमी हो रही है, तो इनसे कमी हो रही है, एवरेज बढ़ जा रहा है, कितना भाई, 5 से बढ़ जा रहा है, तो 5 की वृद्धि हुई। कितने लोगों में हुई भाई दोस्त, कितने चले गए, 8 चले गए, तो 20 में डिवाइडेड बाई 8 हमारे पास में हो जाएगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 8 हमारे पास चले गए हैं, 8 हमारे पास में चले गए हैं। ठीक है, आंसर निकाला जा सकता है। 8 से आप काट लीजिए, 100/8 कितना हो जाएगा भाई, 12.5, 50 माइनस 12, 37.5, 37.5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट। चलिए ये तो हो गई हमारी भाई आज की क्लास।
है ना जी। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे ये बॉलिंग बैटिंग वाले क्वेश्चंस जो बनते हैं एवरेज वाले, वो भी हम लोग कल की क्लास से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास की टेक्निक क्लियर हुई या नहीं हुई भाई, एक बार बताइएगा। समूह में आने जाने वाले जो क्वेश्चंस थे, 3 कंडीशंस हमने सीखी, ऐड, रिप्लेस और लेफ्ट, तीनों कंडीशंस क्लियर हो गई। किसी को भी कोई समस्या हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। चलिएगा दोस्त, तो बढ़िया से इसको एक बार और देख लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ये क्लास अवेलेबल रहेगी, आप एक बार फिर से देखिएगा क्वेश्चंस को। एक बार अभी ये सीट अपलोड होगी तो एक बार फिर से खुद से बनाइएगा, क्वेश्चन पढ़ के आप खुद से बनाइएगा, क्योंकि मैंने कुछ खास सॉल्यूशन लिखा नहीं है किसी का भी, सिर्फ समझाया है, सिर्फ मैंने आपको समझाया है। जो भी समस्या हो आप बेझिझक पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, तो मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। आज जल्दी निकलते हैं, मौसम थोड़ा गड़बड़ है सब तरफ। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू भाई, जय हिंद दोस्त।